ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 31 दिसंबर को जब बृहस्पति ग्रह मार्गी होंगे, गुरु ग्रह का जुपिटर का मार्गी होना आपके कुंडली में किन किन भाव को प्रभावित करेंगे, किन किन भाव से संबंधित सुधार होंगे और किस तरह का परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 जनवरी 2024 को जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो चुके रहेंगे, उस समय ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। 2024 पूरे साल शनि ग्रह, राहु और केतु इसी भाव में गोचर करते रहेंगे, इसलिए यहाँ कोई डेट नहीं लिखा हुआ है, इस ग्रह के नीचे कोई तारीख नहीं लिखी हुई है। आइए बृहस्पति ग्रह पर चर्चा करते हैं। मित्रों, बृहस्पति ग्रह 31 दिसंबर से मार्गी होंगे और मजे की बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में इस गोचर काल में 30 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। अब द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह न तो वक्री अवस्था में होंगे और न ही अस्त होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, विवाह का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि का कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या वक्री अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के जातकों का लग्नेश भी बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। मित्रों, बात बृहस्पति ग्रह की द्वितीय भाव में गोचर की हो रही है, तो यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए इस कालखंड में यानी जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, कई बार दर्शकों का यह प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जहां बृहस्पति ग्रह विराजमान है वहां 1 लिखा है। यह मेष राशि को दर्शाता है, यानी मेष राशि में इस समय बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है। इसको प्लेसमेंट कहते हैं। यह दोनों स्थिति मीन राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र हैं और मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह ही होते हैं, जिसको योग कारक ग्रह कहते हैं। इसलिए इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर को शास्त्र में इस तरह से वर्णन किया गया है। शास्त्रकार लिखते हैं, यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति हों तो जातक बुद्धिमान, मीठा बोलने वाला और धन से युक्त होता है। मित्रों, अभी तक हम लोग यह समझे हैं कि क्यों 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों को अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब यहाँ बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन जब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों के किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी भाव से संबंधित परिणाम देंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, दशम भाव और प्रथम भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी अमृत दृष्टि 6ठे भाव पर है, अष्टम भाव पर है और दशम भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों को प्रथम भाव, द्वितीय भाव, 6ठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन सभी भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अब एक एक करके जिन भाव को एक्टिव कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम भाव से स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, हेल्थ एंड पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है। अभी प्रथम भाव में राहु हैं और 5 फरवरी तक, जब तक दशम भाव में मंगल रहेंगे, उनकी प्रथम दृष्टि लग्न भाव पर है। यह स्थिति आपको स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है। इस समय में आप ऊर्जावान रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा कि स्थिति, जिसको बिंदास कहते हैं, इस तरह का मानसिक स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन जो लोग मीन राशि के हैं, शारीरिक रूप से तो वह भी स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उनको अंदर ही अंदर टेंशन भी बने रहेंगे। कभी कभी सर दर्द, हेडेक, ठीक से नींद नहीं आना,
जैसी छोटी मोटी समस्याएं बीच बीच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। मान सम्मान के लिए स्थिति अच्छी होने वाली है। पिछले 3-4 महीने से जो बात टलते जा रहा था, आप जिसको फॉलो अप कर रहे थे वो आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन 15 जनवरी के आसपास में ही आप देखेंगे अब तक आप जिनके पीछे जा रहे थे अब वह आपके पीछे भाग रहे हैं। इस तरह की भी स्थिति आने वाली है। कुल मिलाकर हेल्थ और पर्सनैलिटी के लिए यह 4 महीने अच्छे रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव की बात करते हैं। तो द्वितीय भाव से जमा धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब और वाणी का विचार मुख्य रूप से करते हैं। मित्रों, बृहस्पति ग्रह का यह मार्गी अवस्था में गोचर अगले 4 महीनों में आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य करवाएंगे, जिसमें आपको सम्मिलित होना होगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 17 जनवरी के बाद से ही अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको हो सके तो फरवरी तक सावधानी रखना चाहिए। उसके बाद का समय उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको यह जुपिटर बैंक बैलेंस में, जमा धन में वृद्धि करेंगे। कुटुंब में, परिवार में यदि पहले से कोई विवाद है तो सहमति बनेगी। इस समय में जो लोग मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं और उनका प्रोफेशन वाणी से संबंधित है, जैसे न्यूज रीडर, न्यूज रिपोर्टर, अनाउंसर, नेता, गायक, कवि, अधिवक्ता, सलाहकार, अकाउंटेंट, एडवाइजर, लेक्चरर, प्रोफेसर, मोटिवेटर, ट्रेनर से संबंधित क्षेत्र में काम करने वालों को अधिक लाभ देने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि 6ठे भाव पर है, दूसरी दृष्टि 8म भाव पर है और तीसरी दृष्टि 10म भाव पर है, कैरियर के भाव पर है। आज पहले 10म भाव से ही प्रारंभ करते हैं, फिर 8म भाव पर जाएंगे और फिर 6ठे भाव पर क्या परिणाम देने वाले हैं उस पर विचार करेंगे। 10म भाव की बात करते हैं तो 10th हाउस से कैरियर के बारे में मुख्य रूप से जाना जाता है। मीन राशि वालों के लिए इस भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास है और इस भाव पर दृष्टि भी बृहस्पति ग्रह के हैं। लंबे समय के बाद यानी 2016 के बाद अब जाकर बृहस्पति ग्रह के अमृत दृष्टि मीन राशि वालों के 10म भाव पर है। सूर्य का गोचर 10म भाव में और उस पर बृहस्पति ग्रह के अमृत दृष्टि 10म भाव पर पड़ रहा है, जो इस भाव की शुद्धता को बढ़ाएंगे, इस भाव की शुभता को बढ़ाएंगे, इस भाव की पवित्रता को बढ़ाएंगे और इस भाव से मिलने वाले शुभ परिणाम को भी बढ़ाने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। यहाँ ग्रहों की स्थिति कैरियर के क्षेत्र में एकाएक बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मित्रों, फरवरी में मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव और धन भाव का स्वामी होकर लाभ भाव से गोचर करेंगे और उनकी एक दृष्टि धन भाव पर भी होगा, बृहस्पति ग्रह पर भी होगा। यहाँ मंगल ग्रह उच्च के भी होते हैं और एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते ही हैं। यह स्थिति भी कैरियर के लिए, जमा धन के लिए जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको मनपसंद नौकरी, मनोअनुकूल सैलरी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल करते हैं दंगल। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको नए रास्ते मिलेंगे और यह रोजगार, व्यापार एक नए रुतबे के साथ, जिसको दिन दुगना रात चौगुना के तरह कहते हैं, बढ़ते हुए देखेंगे। इस योग का प्रभाव तो 10 फरवरी के बाद से ही दिखने लगेंगे और एक अच्छी बात यह है कि यह योग 20 मार्च तक चलेंगे। तो इस समय में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव जरूर होना चाहिए मीन राशि वालों के लिए। कुल मिलाकर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय 2024 का गोल्डन टाइम रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि 8म भाव पर है। 8म भाव से गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के बारे में जाना जाता है। साथ ही साथ दुर्घटना, दुर्भाग्य के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। अब क्योंकि बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 8म भाव पर है, जिसके कारण अभी आप कुछ नई चीजों के बारे में जानने का इच्छा रखेंगे, उसके लिए प्रयास करना, रहस्य से पर्दा उठाना, इस तरह के कामों में संलग्न रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसे धन जिसको आप मान चुके हैं कि यह अब नहीं मिलेंगे, जो पैसे कहीं फंस चुके थे, इस समय में प्रयास करेंगे, पैसे निकल सकते हैं। यदि आपका कोई पॉलिसी मैच्योरिटी का मामला फंसा हुआ है, उसको फॉलो अप करें, पैसे निकल सकते हैं, क्योंकि इस समय में धन मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग गुप्त रोग से परेशान हैं उनको भी इस समय में कुछ राहत जरूर मिलेंगे। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती के कामों में जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग पुराने सामान की खरीद बिक्री करते हैं,
जो लोग माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस, रॉ जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अप्रैल तक अपने कार्यों में प्रोग्रेस और जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। अब अष्टम भाव क्योंकि शुक्र का होता है, यदि खान पान पर संयम रखा जाए और उत्तेजित होने से, जल्दबाजी करने से बचा जाए, तो अष्टम भाव से भी अच्छे परिणाम देने के संकेत दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, प्रारंभिक व्यवसाय की वार्ता से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है। इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि भी मीन राशि वालों के छठे भाव पर है। अभी अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि इस भाव पर पड़ने से इस भाव से मिलने वाले परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में यदि आप लोन ले रखे हैं, कर्ज ले रखे हैं, तो कर्ज में कमी होते हुए देखेंगे। कर्ज समाप्त भी हो सकते हैं। जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, यानी किसी लंबी अवधि वाली बीमारी से पीड़ित हैं, या ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है क्या और परेशानी भी है, तो इस तरह के परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। या इस समय आपको पता चल जाएगा और उसके इलाज हो जाएंगे। इस समय में जो भी आपके शत्रु या विरोधी हैं, वह अपने योजनाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने वाणी से ही शत्रु को परास्त कर देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और उनकी दृष्टि छठे भाव पर है। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह कर्ज में कमी करेंगे, बीमारी में कमी करेंगे और शत्रु को भी चलने नहीं देंगे। जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा दिया है, कंपटीशन के लिए लिखित परीक्षा दिया है, उनको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको दूसरे शहर या दूर के शहर या विदेश की कंपनियों में काम मिलने का योग प्रबल है। कुल मिलाकर छठे भाव का फल भी मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। लेकिन सभी मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि वाणी के भाव पर भी है, बृहस्पति ग्रह पर भी है और छठे भाव पर भी है। जिन जातक के जन्म कुंडली में शनि ग्रह के बल अधिक होंगे, उनको विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें। सावधानी क्या रखना है? तो कोई टोना टोटका नहीं। बस इस समय में किसी को भी कर्ज देने से बचें। खान पान पर खास ध्यान रखें। अधिक खा लेना, सड़क पर बिकने वाले चटपटे, नमकीन, गर्मा गर्म आइटम खाने से परहेज करें। द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह डायबिटीज, मोटापा जैसे बीमारी दे देते हैं, तो मीठा खाने से भी परहेज रखें, क्योंकि इस भाव पर शनि की दृष्टि है। पेट में होने वाली समस्याएं, पाचन क्रिया से होने वाली समस्याएं, गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है और कभी कभी उत्तेजित होने पर अपने वाणी से ही नुकसान करा देते हैं यह शनि ग्रह। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें, खान पान पर ध्यान रखें, तो यही बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।